बार बार ध्यान में सद्गुरु की आंखें आए तो समझो। मतलब आंखें आए यानी आंखों का दीदार हो, सद्गुरु के स्वरूप का दीदार हो तो समझो। तो भाई क्या समझे? देखो, समझने की बात ये इसलिए है कि यदि ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो समझो कि हमारा जो सिमरन है, हमारा जो वजन है, वो बिल्कुल सही दिशा में है। वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि हमें दुनियावी चीज़ों की याद आती है, दुनियावी शक्लों का ही हमारे अंदर ध्यान बना रहता है। सद्गुरु का ध्यान कहाँ बना रहता है? हम ज़्यादा जोर डालते हैं दिमाग पर सिमरन के दौरान तो हमारे सर में दर्द होने लगता है और थोड़ी देर में हम सिमरन बंद कर देते हैं या सिमरन में बैठे रहते हैं और ध्यान दुनियावी शक्लों और दुनियावी पदार्थों का करते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि हमारे ध्यान में हमें चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, इनमें कई दफ़ा हमारा ध्यान सद्गुरु के स्वरूप की ओर जाए, सद्गुरु का स्वरूप हमारे अंदर आए, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हमें अब और ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है दुनियावी शक्लों, दुनियावी पदार्थों, दुनियावी रिश्तों के लिए। अब हमें एक सहारे यानी नाम के सहारे टिककर बैठ जाना चाहिए और गुरु नाम का आशीर्वाद जो हम ले रहे हैं इसी तरह लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो प्रेमियों की अवस्था है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो लोग प्रेम करते हैं अपने सद्गुरु से, उन्हीं लोगों को ऐसा स्मरण होता है। ध्यान रखिए, यही कहा है संतों ने कि बगैर प्रेम के ये संभव नहीं है। देखो, दुनियावी शक्लों, दुनियावी रिश्तों से हमें प्रेम है तभी तो हमें इन चीज़ों की, इन रिश्तों की याद आती है। लेकिन भाई एक ऐसी अवस्था कि जब हमें चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने सद्गुरु की आंखों का दीदार हो, सद्गुरु के स्वरूप का दीदार हो, तो फिर मैं मेरी तो निकल गई ना। हमारे अंदर कहते हैं, कबीर साहिब ने कहा है, तू तो करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। ये बड़ा प्यार का मतलब है। प्यार से ही ये चीज़ समझ आ सकती है। हमारे अंदर जहाँ पर हमारी मैं मेरी बसी हुई थी, वो मैं मेरी हट गई। जब हम कहते थे भाई बस मैं ही सब कुछ हूँ, अब वहाँ पर मैं कुछ नहीं है, वहाँ पर तू है, मेरे दाता तू है, मेरे सद्गुरु तू है। अब मेरे पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ तेरे सिवा और मेरा कोई आधार ही नहीं बचा। अब तो मैं तेरे नाम पर वारी जाती हूँ, वारी जा रहा हूँ, और मैं जिधर भी देखता हूँ, जिस ओर देखता हूँ, मुझे अब तुम नज़र आते हो, यानी सद्गुरु ही नज़र आता है। प्रेम की एक अवस्था मैं आपके साथ ऐसी भी साझा कर रहा हूँ कि जब सद्गुरु के नाम से इतना प्यार हो जाता है कि चलते फिरते हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो कई दफ़ा क्या हज़ारों दफ़ा ये अनुभव किया है मैंने तो खुद कि मुझे चलते फिरते, जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ अन्य काम कर रहा हूँ, तो मैंने खुद महसूस किया है कि ये सद्गुरु गाड़ी चला रहे हैं, सद्गुरु मेरे अंदर समाये हुए हैं। गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते कई बार अनुभव में ऐसा लिया है जैसे हाथ हैंडल पे हैं और मेरे हाथों की बजाय सद्गुरु के हाथ हैं। पता नहीं, हालांकि उस समय भी कई बार मैं डर गया, मैं सच कहता हूँ आपसे, लेकिन जब अनुभव किया और ये प्रेम में आगे बढ़े तो एहसास हुआ कि ये तो सद्गुरु का चमत्कार है, उनका प्रेम है जो हमें इस तरह दिखाई दे रहा है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाई। कबीर साहब ने ये भी कहा है, अब मैं नहीं हूँ,
अब गुरु हैं। अब गुरु आ गए तो फिर मेरी क्या हस्ती है कि मैं यहाँ रहूं। ये प्रेम की गली है, ये बड़ी छोटी है, यहाँ पर मैं और गुरु दोनों नहीं रह सकते। केवल मेरे गुरु हैं, मेरे परमात्मा हैं और कुछ नहीं। हमें क्या सिखाया जाता है सिमरन भजन के दौरान? हमें यही समझाया जाता है कि सिमरन इतना मजबूत करो कि ध्यान टिक जाए। सिमरन में इतनी पेचीदगी लाओ कि ध्यान में एक रूपता आ जाए। अगर ध्यान टिकने लग गया तो भजन में हमें उन्नति प्राप्त होगी। भजन में हमें अपने अंदर जाके वो सब कुछ दिखाई देगा जिसे दिखाने के लिए ही संत महात्मा इतनी हमसे मेहनत करवाते हैं। वो कहते हैं ना, सिमरन करो, भजन करो। वो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान जो हमारा फैला हुआ है दुनिया में चारों ओर, ये फैला हुआ ध्यान इकट्ठा हो सके, तभी तो हमारा ध्यान उस सदगुरु परमात्मा उस नाम की ओर जुड़ सकता है। कहते हैं गुरु नानक साहिब, मात पिता माया देह सरोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। देखो, माता पिता भाई बहन ये सारे रिश्ते नाते ये सिर्फ संजोग हैं, जैसे मिले हैं सब छूट जाएंगे। अगर इनमें ही हम ध्यान लगाए रहे तो फिर हमारी तरक्की नहीं होगी। इन रोग भरे रिश्तों को हमें त्यागना होगा। हमें ऐसे रहना होगा जैसे हम अपना काम भी करते रहें और इन लोगों की जिम्मेवारी भी उठाते रहें। इनमें लिवड़ना नहीं है हमें। इसीलिए बार बार समझाई जाती है वानियाँ, इनमें हमें लिवड़ना नहीं है। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस एक लाइन में कह दी और वही हम आपके साथ बैठे हुए साझा कर रहे हैं कि भाई सतगुरु के स्वरूप को अपने अंदर देखना, ये एक सुखद संदेश है उस परमात्मा का, उस सदगुरु का एक सुखद संदेश है कि अब हमें बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमें चौखड़ी मारकर उस सदगुरु के स्वरूप को निरंतर देखने की जरूरत है। 84 लाख योनियों की जिया जून से भटकते हुए अब हमें अपने सदगुरु के स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है चलते फिरते, अब उस स्वरूप को अंदर हजम करने की जरूरत है। दुनियावी शक्लों दुनियावी पदार्थों से कहाँ ऊपर उठ पाते हैं हम। इसीलिए तो हमें कहते हैं सदगुरु के नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन में अपने ध्यान को पकाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। और यदि भाग्य से, यदि हमारी मेहनत से, यदि सबको सदगुरु के हवाले करके हमें सदगुरु के स्वरूप हर वक्त दिखाई देने लग जाए तो फिर इससे बड़ा और क्या है। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है ना, खाते पीते उठत बैठत हर अवस्था में अपने सदगुरु के स्वरूप को देखना, ये बड़भागी लोगों का काम है, बड़भागी लोगों का काम है। और हमारे जहन में बार बार सदगुरु का ध्यान आए तो समझ जाना चाहिए कि अब हम में और हमारे सदगुरु में एक निकटता हो गई है, एक निकटता, ऐसी निकटता जो अब नहीं छूट सकती किसी तरह से। और ये सदगुरु का प्रताप ही है, तभी तो ये सब कुछ हमें मिला जिसके हम हकदार हैं। पलटू साहिब ने कहा है, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उस परमात्मा के दरबार में केवल हमारा प्यार देखा जाता है, हमारी भावनाएं देखी जाती हैं, हमारी भक्ति की जो हमारा तरीका है वो देखा जाता है। हम दुनिया को दिखाने के लिए चाहे दिन रात कितनी भी भक्ति करते रहें, उस परमात्मा के, उस कुल मालिक के घर में उस भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। मालिक के दरबार में, सतगुरु के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल हमारा प्यार, हमारा प्यार, हमारे प्यार की भावना ही देखी जाती है। और इसीलिए जब हम उनसे टूट कर प्यार करते हैं, सब कुछ भुलाकर उन्हें प्यार करते हैं, तो उनका स्वरूप हमारे
जहन में आ जाता है, हमारी आंखों में आ जाता है। हमें हमेशा अपने सद्गुरु का स्वरूप नज़र आता है, सद्गुरु की आंखें नज़र आती हैं। और एक बार इन आंखों में डूबने की कोशिश करो तो पाओगे कि क्या नहीं है इन आंखों में। जो डूबे हैं, जिन्होंने प्रेम का डुबकी लगाई है, उन्हें ही यहाँ कुछ मिला है। सद्गुरु की आंखों में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। परमात्मा से भी बड़े हैं हमारे सतगुरु। गुरु गोविंदो खड़े काके लागहु पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यही कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्हीं की तरह हर संत महात्मा ने अपने गुरु की चर्चा इसी तरह की है। हमारे रहबर हैं, हमारे सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। हम सारी जिंदगी गफलत की नींद में सोए हुए हैं, हमें सोते हुए वो जगाते हैं। हमारे सामने जो संसार, जो माया भरा है, चकाचौंध भरा, उस चकाचौंध भरे माया के जंजालों से हमें उबारते हैं। हमें नाम की उंगली पकड़ाकर, नाम की कमाई कराकर हमें उस परमात्मा के घर तक ले जाते हैं। जरिया हैं, इसीलिए तो कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े। हमारे लिए हमारे गुरु ही सब कुछ है। मौला आदमी वण आया, यही कहा है ना संतों ने। वाकई में हमने मौला को नहीं देखा, हमने उस कुल मालिक को नहीं देखा। अरे हमारी जुबान पे तो दुनियादारी रहती थी, अब उस परमात्मा का नाम है। उस परमात्मा का नाम जपाया किसने? उस परमात्मा का नाम बताया किसने? हमें तो अपने बच्चों के नाम ही या प्यारे लगते थे, दुनियावी पदार्थों के नाम ही अच्छे लगते थे, इन्हीं की शक्लें अच्छी लगती थी। अब जैसे गुरु गोविंद साहब ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अरे हमसे प्रेम भी इन्हीं ने कराया है और इन्हीं की वजह से हमने उस परमात्मा को पाया है। कहते हैं दादू दयाल साहब, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का रंग अंग, इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। इससे स्पष्ट और क्या कहा जाएगा भाई। उस परमात्मा की कौम क्या है, जात क्या है? तो भाई वो इश्क है। उस परमात्मा के अंग कौन से हैं? तो वो इश्क है। वो इश्क, वो मोहब्बत है और कुछ नहीं। वो कैसे कहाँ कहाँ मौजूद है? तो वो हर जगह मौजूद है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। उस परमात्मा का कैसा रंग है? तो वो इश्क है, प्रेम है, मोहब्बत है। वो सद्गुरु से जो लोग जिस तरह से प्रेम करते हैं, उसको नवाजते हैं, उससे पूजा करते हैं, उसी तरह सद्गुरु और सद्गुरु का स्वरूप, सद्गुरु की आंखें हमें अपने अंदर महसूस होती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दुनियादारी छोड़कर, हम बेकार में दुनियादारी में ही तो फंसे रहते हैं और अपना कीमती समय ज़ाया कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम दुनिया के दारी को छोड़कर अपने कीमती समय को ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सद्गुरु की याद में बैठें। जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। माता पिता देह और ये सब कुटुंब, इससे ज़्यादा और क्या समझा सकते हैं संत कि ये सब रोग हैं। और यदि इन्हीं रोगों में हम उलझे रहे तो हम सदा के लिए रोगी रहेंगे। और यदि हम उस गुरु के नाम के रंग में रंगे रहे और रंग गए तो भाई इस रोग से हम मुक्त हो जाएंगे, हम निरोगी हो जाएंगे। और निरोगी काया ही सद्गुरु को याद कर सकती है, सद्गुरु का स्वरूप अंदर बसा सकती है।
यह सभी के चेहरों पे उदासी है, क्योंकि माया की भूख है, संसार की प्रबल इच्छा है। उन्हीं चेहरों पर प्रसन्नता है जिन्हों पर परमात्मा की कृपा है, यानी